मैं बताऊंगा, चाहे श्राइन बोर्ड में घोटाला है और क्या। आप मुझे बताओ श्राइन बोर्ड से क्या क्या हुआ। अगर आप उसमें ऑडिट करेंगे, सुने, अगर आप ऑडिट करेंगे, अरे सुन तो लीजिए, अगर आप ऑडिट करेंगे, अपनी एक कमेटी तश्कील देंगे हिंदू धर्म में, अगर आप एक कमेटी तश्कील करेंगे, आप जानने का अधिकार रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा पैसा कहाँ है और जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बदहाली क्यों है। और धर्म के नाम पे दंगे करवाएंगे, पैसा लूट लेंगे। अरे ये लुटेरे हैं, इनको जहां नकदी मिलता है वहां पूछने वाला कोई नहीं, अटैचियां उठा के लेकर निकल रहे हैं। आपने कहा कि डिबेट होनी चाहिए, डिबेट से कोई फायदा नहीं है। ये मेट है, भाजपा के एमएलए मेट है। अगर ये ठेकेदार होते तो मुझे इनका गिला। अरे मेट ऐसे हैं कि मतलब काम पे लगाते हैं, उनसे कमीशन खाते हैं, ये खून पसीने की कमाई खाते हैं। अगर ठेकेदार होते मुझे इनका गिला नहीं है। आपको पता है यहाँ माइनिंग पे मैंने हंगामा क्यों किया? इन्होंने सड़कें बनाई, जम्मू के लोग सुन ले, जम्मू के लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट हुई, एम्स बना, इन्होंने कहा सड़कें बनी, आईआईएम बना, लेकिन बनने से पहले मुझे बताओ इन सड़कों पे मटेरियल कहां से आया? ये वहां से आया जब इन्होंने माइनिंग को बंद किया और माइनिंग हुई। ये कहीं बिहार से या यूपी से नहीं आया मटेरियल, और इनने रॉयल्टी भी नहीं भरी। बिना पैसे के उन ठेकेदारों ने कहा हम रॉयल्टी नहीं भरेंगे। एलजी महाजन ने यहाँ पर माइनिंग को बंद किया। तो मुझे बताओ ये सड़कों की तामीर कहां से हुई? ये मजाक करते हमसे। वक्त पर चर्चा होनी। अरे वक़्त बाद में जाएगी, बात बाद में करो, फिलहाल ये तो करो हो क्या रहा है, हो क्या। ये एक मजाक है, वक़्त एक मजाक है, मजाक है। जो खेल खेला जा रहा है ये जज्बात के साथ है, धर्म के साथ है, ताकि ये धर्म के नाम पे राजनीति करे और फिर प्रधानमंत्री बने, काम पे नहीं, काम। अरे हिंदुओं के साथ खेला जा रहा है, हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम मुसलमानों को रगड़ रहे हैं। कोई भी इंसान का दुश्मन नहीं है, इंसान की मौत बरहक है, जितनी जिंदगी उतनी है। लेकिन लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है कि हम मुसलमानों को ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। कुछ नहीं होगा। जाओ फलस्तीन में देखो, दुनिया का एटमी बम जितना हिरोशिमा और नागासाकी में बरसा था, उससे 5 गुना ज्यादा फलस्तीन एक गाजा है, 60 किलोमीटर की आबादी है, वहां पर बरसाया जाता है, 1 साल होने को जाता है, लेकिन वो कौम खत्म नहीं होती है। और यहाँ पर ये बिल लाते हैं, राजनीति करेंगे और बोलेंगे नहीं। आप मुझे बताओ कौम खत्म होती है? कुत्ते की नस्ल खत्म नहीं हुई है, जिन कुत्तों को घर में पाला नहीं जाता है। बात कर रहे हैं ये चीजें, ये सिर्फ दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। इस मजाक को मैंने कहा ये धर्म के मामला धर्म के लोगों तक रहने दो। लीडर को बोलो करप्शन खत्म करे, लीडर को बोलो रात के अंधेरे में मोदी जी ने 10 साल में मुसलमानों के लिए रात के अंधेरे में सांसद बुलाया, बोलो कि हिंदुओं के लिए सांसद कब बुलाएगा? जम्मू के नौजवानों के बारे में मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुसलमानों के साथ इन्होंने कहा मुसलमानों के साथ खिलवाड़ नहीं है, इस देश के मेजॉरिटी के लोगों से खिलवाड़ है, जिसमें हिंदू वर्ग है। उनको दिखाया जा रहा है हम मुसलमानों के मुखालिफ है, तुम हमें वोट दो। इसके लिए हमने सरकार नहीं बनानी है, हमें सरकार में इसलिए बनाना है ताकि देश को सक्षम खतरे में तो यार उनकी सरकार है, उनका वोट है, उनने काम किया। भी मजाक हुआ और ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए था। ये सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है। मैं चाहता हूं यहाँ पे डिस्कशन ये हो कि ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, और जिस तर्ज पे राजनीति हो रही है इस हाउस के अंदर भी और उन हाउस के अंदर भी। देखिए यहाँ लोगों को मौका देना चाहिए था वक़्त पे बात करने का, क्योंकि एक देश का मुद्दा है, देश के अंदर लोगों के साथ सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा रहा है। मैं चाहता हूँ इस पे डिस्कशन के लिए यहाँ पे अलोक किया जाना चाहिए था, और यहाँ पर भी मजाक हुआ और वहाँ पर भी मजाक हुआ। रात के अंधेरे में मुसलमानों की बेहतरी के लिए इस मुल्क में मोदी की सरकार अगर इतना सोच रही है तो उसी वक़्त बिल पे यहाँ पर डिस्कस होना बड़ा इम्पोर्टेंट। स्पीकर साहब ने कहा कि कानून जो है इसकी इजाजत नहीं। देखिए कानून क्या है, कानून क्या है मुझे नहीं पता, यहाँ से कानून बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट की आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल 20 साल, सुन लीजिए आप थोड़ा खामोश हो जाइए, 10 साल 20 साल केस लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला सुनाता है और यहां पर बैठे मुलाजिमीन उसे एक्सेप्ट नहीं करते। इसके हजारों अनेकों केसेस मेरे पास हैं। मेरे पास अभी भी एक फाइल पड़ी है कि आप देखेंगे वायरलेस ऑपरेटर 2007 में एक रिक्रूटमेंट निकलती है, 8 में एक लिस्ट निकलती है और वहां पर बच्चों को मेरिट 45 मेरिट वाला आज भी काम कर रहा है और 80% मेरिट वाला जो बाहर है जो 80% वहां पे मेरिट लेकर वो इस वक्त भी आउट है। और उसने 12 साल जब केस लड़ा, डबल बेंच ने उसके फेवर में फैसला सुनाया और यहां पर उस बेंच की धज्जियां उड़ा दी जाती है, उस कागज पे लिखे हुए उस फैसले को नहीं माना जाता है। अरे बहस होनी चाहिए, एक सरकारी मुलाजिम नहीं मानता है, इस कोर्ट से कहां गरीब आदमी नहीं, सुन लीजिए,
गरीब आदमी की गुहार अगर कोर्ट के इंसाफ उस कागज पे लिखे हुए कागज के उस ठप्पे पे बाद भी अगर इंसाफ उस आदमी को नहीं मिलता तो इंसाफ की उम्मीद कब करेंगे? यहां पर एलो होना चाहिए था, इस पे डिस्कस होना चाहिए। आम मुसलमान को इससे फायदा हो, मुसलमानों को फायदा दिया। अब इन बीजेपी वालों को 28 को बोलो कि आप हिंदुओं को फायदा दे दो। अब जो है ना, ठीक है, मुसलमानों को फायदा हो गया, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मुसलमानों को मोदी ने फायदा दे दिया, मोदी को दे दिया, मुसलमानों को दे दिया। अब बताओ 10 साल में हिंदुओं को क्या फायदा दिया? अगर आज तक नहीं मिला तो बताओ इन 28 MLA को आज हिंदुओं को आप फायदा दे दो। स्पीकर ने तो